Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है द थीफ स्टोरी, यानी कि एक चोर की कहानी. वह चोर जो कि एक बहुत ही कच्ची उम्र का चोर है, एक बालक ही है जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष की है, और वह बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड चोर है, यानी कि बहुत ही तेज़ तरार चोर है, यानी कि वो अपने काम में एक्सपर्ट है, जो कि हर महीने अपने नाम को बदलता है और हमेशा झूठ बोलता है. तो इस कहानी में हमारे सामने दो पात्र हैं, एक तो ये चोर है और जो दूसरा है वो अनिल है, जो कि इसमें एक लेखक है. तो जो ये चोर है ये अनिल को भी अपना एक झूठा नाम बताता है, उसको कहता है कि उसका नाम हरी सिंह है. तो हमने इस कहानी को अच्छे से पढ़ा है और ये देखा है कि जब हरी सिंह ने उसके पैसे चोरी कर लिए और वो स्टेशन पर लखनऊ की एक ट्रेन को पकड़ने के लिए चला जाता है स्टेशन पर, लेकिन कुछ उसके मन में एक हिचक होती है जिसकी वजह से वो एक ट्रेन नहीं पकड़ पाता, और फिर वो वापस उसके घर पर आता है, अनिल के घर पर, और उसके पैसे वापस जहाँ से उसने उसके लिए थे उसके सरहाने के नीचे से उसको वहीं रख देता है. और अगली सुबह वह ये जान जाता है कि जो अनिल है उसको सब बातों का पता चल गया है, लेकिन जो अनिल है वो किसी भी प्रकार की उससे कोई शिकायत नहीं करता, बल्कि उसको ये कहता है कि अब उसको लगातार रूप से भुगतान किया जाएगा, यानी कि उसको लगातार पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि वह उसके लिए कुछ काम करता है और उसको वह पढ़ना भी सिखाएगा. ओके, तो आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, और ये देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में पूछे गए हैं आप उनके आंसर कैसे देंगे. आई होप कि आप सभी क्वेश्चंस के आंसर को बड़े ध्यान से सुनेंगे और उनको सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीखना और समझना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. कि अगर आप पूरे ध्यान से, पूरे डेडिकेशन एंड कॉन्सेंट्रेशंस और फोकस के साथ इन सारी चीज़ों को सुनते हैं तो आपके लिए ये जो चैप्टर है या फिर कोई भी चैप्टर है आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा. तो जुड़े रहे हमारी इस कोशिश से और औरों को भी जोड़िए. तो शुरू करते हैं और लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को लेंगे जो कि आपके इस चैप्टर के शुरू में और चैप्टर के बीच में पूछे गए हैं. ये ज़्यादा बड़े क्वेश्चन हैं, आप इनके आंसर कम शब्दों में दे सकते हैं, जो कि आपके रीड एंड फाउंड वाले सेक्शन में पूछे गए हैं. तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, यानी कि यह कहानी हमें सुनाई जाती है उस चोर के द्वारा. तो वह चोर इस कहानी का एक नैरेटर हुआ, यानी कि वो हमें अपनी सारी कहानी सुनाता है. तो जो हमें कहानी सुनाता है उसको बोलते हैं नैरेटर. तो इसमें आपसे जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया कि हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, यानी कि जो इस कहानी में जो आई है वो किसके लिए लिखा गया है. तो इसका आंसर में आपको बताना है. तो आप इसमें कह सकते हैं कि इन दिस स्टोरी, इस कहानी में आई रेफर्स टू हरी सिंह, यानी कि जो आई है वह हरी सिंह के लिए लिखा गया है, यानी कि वह उस चोर के लिए लिखा गया है जो कि मात्र 15 साल का एक बालक है, जो कि अपना नाम झूठा बताता है, जो कि अपना नाम अनिल को हरी सिंह बताता है. तो ये आई उसके लिए लिखा गया है. अ 15-year-old यंग बॉय, एक 15 साल का एक छोटा बच्चा, हु इज़ एन एक्सपर्ट एंड फेयरली सक्सेसफुल थीफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनुभवी और बहुत ही ज़्यादा तेज़ तरार अपने काम में, यानी कि चोरी करने में बहुत ज़्यादा सफल जो चोर है. इवन एट द एज ऑफ 15, यानी कि सिर्फ 15 साल की ही उम्र में वह अपने काम में एक्सपर्ट है. तो जो ये आई है ये उस चोर के लिए लिखा गया. अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2. तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, यानी कि वह किस काम में बहुत ही ज़्यादा अनुभवी और सफल रहता है, यानी कि वह किस काम में सफल है. तो उसका हमें काम बताना है. तो इसमें आंसर में आप लिख सकते हैं कि ही इज़ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग, यानी कि वह चोरी करने में सबसे ज़्यादा सफल है, यानी कि अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब होता है पूर्ण रूप से सफल, यानी कि जो चोरी करने का जो काम था वह उसी में ही सफल है. आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि ही स्टील्स थिंग्स, वह चीज़ों को चोरी करता है, क्लेवरली, बड़े चालाकी से, एंड गेट सक्सेस इन हिज वर्क, और अपने काम में वो सफल भी हो जाता है, यानी कि सफलता भी प्राप्त कर लेता है. दो यद्यपि ही वॉज जस्ट 15, यद्यपि वह सिर्फ 15 साल का ही था. अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे इसमें पूछा गया है कि व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, यानी कि जब वो अनिल के लिए काम करता है तो उसके काम करने के बदले में वह अनिल से क्या प्राप्त करता है, यानी कि उसे अनिल की तरफ से क्या मिलता है.
तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि ही गेट्स फूड एंड अकोमोडेशन, यानी कि उसको खाना प्राप्त होता है और रहने की जगह मिलती है उसको। यानी कि अनिल जब उसको ये कहता है कि मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता हूँ, यानी कि मैं उसको पैसे नहीं दे सकता हूँ, हाँ अगर तुम मेरे लिए खाना बना सको तो मैं उसमें से तुम्हें खाना खाने के लिए दे सकता हूँ। तो इसका आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं कि ही गेट्स फूड, कि उसको खाना मिलता है, एंड अकोमोडेशन और रहने की जगह मिलती है, फ्रॉम अनिल, अनिल से, इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, कि जो भी कार्य वो अनिल के लिए करता है, यानी कि उसका खाना बनाता है, बाजार से सब्जी जो लाता है, उसके बदले में उसको खाना और रहने की जगह मिलती है। आगे इसमें लिखा है कि अनिल ऑल्सो टीचेज हिम टू राइट हिज नेम, अनिल उसको यह भी सिखाता है कि उसका नाम कैसे लिखा जाता है, एंड विशेज, और उसको और भी ज़्यादा सिखाने की वो इच्छा भी रखता है, एंड विशेज टू टीच हिम, और उसको सिखाने की वो इच्छा रखता है, होल सेंटेंसेस, यानी कि पूरे सेंटेंसेस को भी उसको सिखाने की वो इच्छा रखता है। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बल्कि आपके सामने एक क्वेश्चन सीरीज फिर से स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपके इस चैप्टर के बीच में आपसे पूछी जाती है, जो कि रीड एंड फाइंड आउट में ही आपके लिए है, यानी कि पढ़े और पता लगाए। तो इसमें आगे और आपसे क्या पूछा गया, तो जो इसका पहला क्वेश्चन है उसमें है कि हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू थेफ्ट, यानी कि चोर के अनुसार, यानी कि चोर क्या सोचता है कि अनिल जो चोरी की जो बात रहेगी उसके ऊपर कैसी प्रतिक्रिया करेगा। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द थीफ थिंक्स, यानी कि चोर सोचता है, व्हेन अनिल डिस्कवर्स द थेफ्ट, कि जब अनिल को चोरी के बारे में पता चलेगा। यहाँ पर डिस्कवर का मतलब है पता चलना, कि व्हेन अनिल डिस्कवर्स द थेफ्ट, यानी कि जब अनिल को चोरी के बारे में पता चलेगा, ही विल शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, कि वह सिर्फ उदासी की एक झलक ही दिखाएगा ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर। आगे आप इसमें लिखते हैं कि नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, लेकिन जो झलक होगी वो पैसे की हानि के लिए नहीं होगी, यानी कि पैसे की जो हानि होगी, यानी कि उसके जो पैसे चोरी हो जाएंगे वो उसकी वजह से अपने चेहरे पर कोई उदासी की झलक नहीं दिखाएगा, बल्कि बट, यहाँ पर बट का मतलब है बल्कि फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, यानी कि वह अपने विश्वास को टूटने पर जो उसको दुख होगा उसकी वजह से वो अपने चेहरे पर उदासी की झलक नज़र आएगी उसके चेहरे पर। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग मैन, यानी कि वह सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था, द थीफ एवर मेट इन हिज लाइफ, जिससे कि जो चोर है अपनी पूरी लाइफ में कभी मिला हो, यानी कि जितने भी लोगों से चोर अपनी लाइफ में मिला था उसमें से अनिल सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था। इसी वजह से वो कहता है कि जब अनिल को चोरी के बारे में पता चलेगा तो वह अपने चेहरे पर सिर्फ उदासी की झलक दिखाएगा, यानी कि उसके चेहरे पर उदासी की झलक नज़र आएगी। वो झलक उसके पैसे की हानि के लिए नहीं होगी, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट, बल्कि फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि उसके विश्वास की हानि के बारे में होगी, यानी कि उसके विश्वास के टूटने की जो हानि होगी उसके दुख को वो अपने चेहरे पर दिखाएगा। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, यानी कि जो ये ही है यहाँ पर ये वो चोर है, यानी कि हरी सिंह है, तो इसमें कहता है कि हरी सिंह क्या कहता है कि अबाउट डिफरेंट रिएक्शन ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की अन्य अन्य प्रतिक्रियाओं के बारे में जो वो चोर है वह क्या कहता है, व्हेन दे आर रॉब्ड, कि जब वे लूट जाते हैं, यानी कि जब उनको लूट लिया जाता है, जब उनके पैसे वैसे चोरी किए जाते हैं तो उनकी जो प्रतिक्रिया है उसके बारे में वह क्या कहता है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं, तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि ही, यानी कि ही वह जो चोर है, ही सेज, यानी कि वह कहता है अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के अलग अलग प्रतिक्रियाओं के बारे में वह कहता है, व्हेन दे आर रॉब्ड, कि जब उनको लूट लिया जाता है, यानी कि जब उनके जो पैसे हैं वो चोरी कर लिए जाते हैं। वो आगे कहता है कि द ग्रेडी मैन शोज फियर, यानी कि जो लालची व्यक्ति होता है वह डर को प्रदर्शित करता है, यानी कि वह डर दिखाता है। द रिच मैन शोज एंगर, और जो अमीर व्यक्ति होता है, जो धनी व्यक्ति होता है उसको गुस्सा आता है, यानी कि वह अपने क्रोध को दर्शाता है। एंड द पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस, और जो गरीब व्यक्ति होता है वह इस चोरी के बारे में अपनी स्वीकृति दर्शाता है, यानी कि वो मान लेता है कि हाँ चोरी हो गए तो हो गए। फिर आगे इसमें लेता है कि दोज, और जो वह व्यक्ति है हु ट्रस्ट अदर्स कंप्लीट, यानी कि वे जो लोग हैं जो दूसरों पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, लाइक अनिल, अनिल की तरह। सो ओनली
अ टच ऑफ सैडनेस, वे सिर्फ और सिर्फ दुख की एक झलक दिखाते हैं ऑन देयर फेस, अपने चेहरे पर। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, लेकिन यहाँ पर जो वो लॉस होता है यानी कि जो उनका जो दुख होता है वो किसी पैसे की हानि के लिए नहीं होता, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि उनके विश्वास की हानि के लिए उनका जो वो दुख होता है, यानी कि जो उनका विश्वास टूटता है उसकी वजह से वो दुखी हो जाते हैं। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि क्या अनिल को ये पता चल जाता है कि वह लूटा जा चुका है, यानी कि उसके घर में भी चोरी हो गई है। क्या ये बात अनिल को पता चल जाती है? तो यहाँ पर आप इसके आंसर में लिखते हैं कि यस, जी हाँ, अनिल रियलाइजेज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि अनिल को ये पता चल जाता है कि उसको भी लूट लिया गया है, यानी कि उसके घर में चोरी हो चुकी है। बिकॉज, क्योंकि ही फाइंड्स द नोट वेट, यानी कि उसको जो वो नोट थे वो गीले मिलते हैं, यानी कि नोट गीले रहते हैं जो कि उसको मिलते हैं। अंडर द मैट्रेस, उस मैट्रेस के नीचे जिसके ऊपर वो सोता है। बट लेकिन एज हिज मनी इज केप्ट बैक, कि जब वो देखता है कि जब उसके पैसे वहाँ पर वापस रखे हुए उसको मिलते हैं, सो इसलिए ही हैज़ नॉट बीन इन रियल रॉब्ड, लेकिन यहाँ पर हमें देखा गया है कि वो हकीकत में लूटा नहीं गया है। बट ही अंडरस्टैंड, लेकिन वह समझ जाता है, वेल यानी कि वह अच्छे से समझ जाता है, दैट हरी सिंह स्टोल द मनी, कि हरी सिंह ने पैसे चोरी कर लिए थे, एंड केप्ट बैक ऑल्सो, और उसमें पैसे वापस भी रख देते, यानी कि अनिल को सब कुछ पता चल जाता है। अब हम लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसके बाद आपके सामने एक क्वेश्चन सीरीज और आपके लिए स्टार्ट हो रही है, जो कि आपके चैप्टर के खत्म होने के बाद आपसे पूछी जाती हैं, जो कि आपकी सीरीज हैं थिंक अबाउट इट, जो कि इसके बारे में सोचने के लिए आपको कहा जाता है। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में विचार कीजिए। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। तो इसके पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर द हरी सिंग्स रिएक्शंस टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन, यानी कि जब हरी सिंह यानी कि उस चोर को जब शिक्षा प्राप्त होती है तो शिक्षा प्राप्ति के समय पर उसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। यानी कि यहाँ पर कहते हैं कि व्हाट आर हरी सिंग्स रिएक्शन, यानी कि हरी सिंह की क्या प्रतिक्रियाएं होती है टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन, एजुकेशन यानी कि शिक्षा को प्राप्त करने का जो उसके सामने जो प्रस्ताव आता है, जो प्रोस्पेक्ट होती है, उसके बारे में उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। आगे आपसे इसमें पूछा गया कि डू दे चेंज ओवर टाइम, क्या वे समय पर बदल जाती है, यानी कि जो उसकी प्रतिक्रियाएं हैं, यानी कि जो चोर की जो प्रतिक्रियाएं हैं हरी सिंह की, जो इसमें प्रतिक्रिया क्या वे समय पर बदल जाती है। आपके लिए यहाँ पर कुछ चिन्ह दिए गए हैं जिनकी वजह से आप अपने आंसर को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि कंपेयर, तुलना कीजिए। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर द थॉट, यानी कि जो वह विचार है। आई नो दैट, कि मुझे पता था। वंस आई कुड राइट, कि अगर मैं एक बार लिख सका। लाइक एन एजुकेटेड मैन, एक शिक्षित व्यक्ति की तरह अगर मैं एक बार लिख सका। देयर वुड बी नो लिमिट, तो कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं होगी। टू व्हाट, उस चीज़ की कोई सीमा नहीं होगी। आई कुड अचीव, जो कि मैं अपने जीवन में प्राप्त कर सकता हूँ। तो पहला इसमें आपके लिए तो हिंट यह है कि जब वो अपने मन में विचार कर रहा है कि अगर वो एक शिक्षित व्यक्ति की तरह अगर एक बार लिख सका तो वह जो प्राप्त कर सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। आगे फिर इसमें लिखा है कि विद दीज लेटर थॉट्स, यानी कि इन विचारों के बाद में एक विचार उसके सामने और भी आता है। होल सेंटेंसेस, और जो पूरे वाक्य है, मुझे ये भी पता था। कोड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, यानी कि वे एक दिन मुझे इन 100 रुपये से कहीं ज़्यादा अधिक मात्रा में धन दौलत मुझे ला करके दे देंगे, उसको ये भी पता था। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, और फिर आगे वो फिर से एक विचार करता है कि चोरी करना एक सरल बात थी। यहाँ पर लिखा है कि इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, यानी कि चोरी करना एक आसान बात थी। एंड और समटाइम्स, और कभी कभी जस्ट अ सिंपल टू बी कोट, और कभी कभी सिर्फ पकड़े जाना भी एक सरल बात थी। बट लेकिन टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन सचमुच में बड़ा व्यक्ति बनना। अ क्लेवर, एक समझदार और चालाक व्यक्ति बनना। एंड रिस्पेक्टेड मैन, और आदरणीय व्यक्ति बनना। वॉज समथिंग एल, वो कुछ और ही बात थी। वाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल, यानी कि ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से अनिल वापस आ जाता है।
तो इसका आंसर में आप लिखते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि हरि सिंह रिएक्शंस आर, यानी कि जो हरि सिंह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आप नीचे इसमें लिखेंगे कि जो पहली प्रतिक्रिया है वो ये है कि आई नो दैट, कि मुझे पता था, वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, यानी कि अगर मैं एक बार पढ़े लिखे व्यक्तियों की तरह लिख सका, देन देयर वुड बी नो लिमिट, तो फिर कोई भी सीमा नहीं होगी, टू व्हाट आई कुड अचीव, कि मैं जो भी प्राप्त कर सका अपनी लाइफ में उसकी कोई सीमा नहीं होगी। आगे इसकी जो प्रतिक्रिया है वो एक और ये है कि होल सेंटेंसेज, यानी कि जो संपूर्ण जो सेंटेंस है, संपूर्ण जो वाक्य हैं, आई नो मैं जानता हूँ, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, यानी कि वो एक दिन मुझे 100 रुपये से कहीं ज़्यादा अधिक ला करके दे देंगे, जिसकी वजह से उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो ये भी जानता है। तो आगे आप इसमें लिखते हैं कि यस, जी हाँ, हरि सिंह थॉट टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन चेंज ओवर टाइम। जी हाँ, हरि सिंह के जो विचार थे टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन, एक शिक्षा को प्राप्त करने का जो उसके सामने जो प्रपोजल था, जो संभावनाएं थी, उसके लिए उसके जो विचार हैं समय पर आकर के बदल जाते हैं। चेंज ओवर टाइम, समय पर वो बदल जाते हैं। आगे इसमें लिखा है कि द अबव इलिस्ट्रेशंस शो इट, यानी कि जो ऊपर दिए गए जो उदाहरण है, यानी कि जो आपके लिए जो हिंट इसमें जो क्वेश्चन में दिए गए उनके लिए हमने लिखा है इसमें इलिस्ट्रेशंस, यानी कि जो उदाहरण है, जो चित्र आपके सामने इसमें प्रकट किए गए उदाहरण के रूप में। हरि सिंह वांटेड टू बी अ रियली बिग मैन, की हरि सिंह सचमुच ही एक बड़ा आदमी बनना चाहता था। अ क्लेवर, एक समझदार और चालाक व्यक्ति बनना चाहता था। एंड रिस्पेक्टेड मैन लाइक अनिल, और अनिल की तरह वो आदरणीय व्यक्ति भी बनना चाहता था जिसको आदर सत्कार मिलता हो। दिस थॉट मेड हिम रिटर्न टू अनिल विद मनी, इसी विचार ने उसे अनिल के पास वापस आने के लिए पैसों के साथ प्रेरित किया। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि व्हाई डज नॉट अनिल हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस, कि जो इसमें अनिल होता है वह चोर को पुलिस को क्यों नहीं सौंप देता है। आगे आपसे इसमें पूछेगा कि डू यू थिंक, कि आपको लगता है, मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो, कि ज़्यादातर व्यक्ति ऐसा ही करते, यानी कि ज़्यादातर व्यक्ति उसको पुलिस को ही दे देते। क्या आप ऐसा विचार करते हैं। इन व्हाट वेज, यानी कि किस तरह से इज़ अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स, यानी कि इस प्रकार के जो एम्प्लॉयर्स थे, यानी कि जहाँ पर उस चोर ने काम किया था और जिनसे वो भागा भागा फिरता था, अपने नाम को बदलता हुआ फिरता था, तो अनिल उन सभी लोगों से, उन सभी मालिकों से किस तरीके से अलग था। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं। तो इसका आंसर के लिए आप लिखते हैं कि अनिल डज नॉट हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस, यानी कि अनिल चोर को पुलिस को नहीं सौंपता, यानी कि पुलिस को नहीं देता है। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज वेरी जेनरस, कि वो बहुत ही ज़्यादा दयालु था। फॉर गिविंग बाय नेचर, और माफ़ करने वाले प्रकृति का था, यानी कि वह लोगों को माफ़ कर देता था। ही थॉट, उसने सोचा, दैट, उसने सोचा कि ही मस्ट गिव हिम अ चांस, की उसे उसको एक चांस जरूर देना चाहिए। टू रिफॉर्म हिमसेल्फ, अपने आप को सुधारने का। एंड लीव स्टीलिंग, और चोरी चकारी छोड़ने का, कि अपनी मूर्खता पर विचार करते हुए उसने उसको एक चांस देने के बारे में सोचा कि वो अपने आप को सुधार लेगा, चोरी करना छोड़ देगा। आगे आपसे पूछा गया कि डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन दिस, कि आपको लगता है कि सभी लोग ऐसा ही करते। तो आप कहते हैं इसमें नहीं, कि मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। आई थिंक, मुझे लगता है, मोस्ट पीपल वुड नॉट हैव डन सो एज अनिल हैड डिसाइड्स, यानी कि ज़्यादातर लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते जैसा कि अनिल डिसाइड करते हैं, यानी कि जैसा कि अनिल इसमें निर्णय लेता है कि वो उसको सुधारना चाहता है, तो इसमें ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। अनिल इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स इन मैनी वेज, कि अनिल ऐसे लोगों से, यानी कि ऐसे मालिकों से जहाँ पर वो पहले से काम करके चोरी करके भाग चुका था, अनिल ऐसे लोगों से बहुत तरीके से अलग था। ही हैड जनरस एंड पिटी हार्ट, कि उसके पास एक दयालु और एक दयावान हृदय था, यानी कि बहुत ही सीधा साधा वह व्यक्ति था, बहुत ही दया धर्म वाला व्यक्ति था।
ही कुड इवन फॉरगिव दोज, यहाँ तक कि वह उन लोगों को भी माफ़ कर सकता था ईजिली, बहुत ही आसानी से, यानी कि वह उन लोगों को भी बड़ी आसानी से माफ़ कर सकता था। हु हार्म्ड हिम इन एनी वे, कि जिन्होंने उनको किसी भी तरीके से हानि पहुंचाई हो वह उन लोगों को भी आसानी से माफ़ कर सकता था। अब हम इसमें लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज फिर से आपके सामने ये शुरू हो गई है, जिसमें आपसे पूछा गया कि टॉक अबाउट इट, कि आप इस बारे में बातें करें, यानी कि आप इसके बारे में विचार विमर्श करें। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछेगा कि डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, पीपल लाइक अनिल, यानी कि अनिल के जैसे जो लोग होते हैं, एंड हरि सिंह, और उस चोर के जैसे जो लोग होते हैं, आर फाउंड ओनली इन फिक्शन, वो सिर्फ कहानियों में ही मिलते हैं। आर देयर सच पीपल इन रियल लाइफ, क्या सचमुच के जीवन में, यानी कि क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसे लोग होते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं, तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि नो आई डोंट थिंक, कि नहीं मेरे विचार में ऐसा नहीं है। पीपल लाइक अनिल एंड हरि सिंह, की अनिल के जैसे लोग और उस चोर के जैसे, यानी कि हरि सिंह के जैसे जो लोग हैं, आर फाउंड ओनली इन फिक्शन, कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अनिल के जैसे लोग और हरि सिंह के जैसे लोग सिर्फ कहानियों में ही मिलते हैं। मैनी सच पीपल, इस प्रकार के बहुत सारे लोग, आर फाउंड इन रियल लाइफ ऑल्सो, कि वास्तविक जीवन में भी इस प्रकार के बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो इसके सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि आपके विचार में इट इज़ अ सिग्निफिकेंट डिटेल, क्या यह बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण है, इन द स्टोरी, इस कहानी में, दैट की, यानी कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण है इस कहानी में। वो कौन सा विवरण है कि अनिल इज अ स्ट्रगलिंग राइटर, कि अनिल है जो संघर्षशील जो राइटर, यानी कि वो अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहा होता है। डज दिस एक्सप्लेन, क्या इससे हमें पता चलता है, हिज बिहेवियर इन एनी वे, क्या इससे हमें उसके व्यवहार के बारे में किसी तरीके से पता चलता है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि अनिल वाज ए स्ट्रगलिंग राइटर, कि अनिल एक संघर्षशील राइटर था, यानी कि संघर्षशील लेखक था, अपने जीवन में संघर्ष कर रहा था। ही वॉज नॉट बीइंग पेड रेगुलरली, यानी कि उसको लगातार रूप से भुगतान नहीं किया जाता, यानी कि उसको लगातार रूप से कमाई नहीं हो रही थी। फॉर हिज राइटिंग, उसके लेखन के लिए। बाय हिज पब्लिशर, जो उसके प्रकाशक थे, यानी कि जिनके लिए वो लिखा करता था, उन लोगों की तरफ से उसको लगातार रूप से भुगतान नहीं किया जा रहा था, उसको लगातार रूप से पैसे नहीं दिए जा रहे थे। आगे आप इसमें लिखते हैं कि ही वॉज अनेबल टू अर्न इनफ मनी, कि वो पर्याप्त मात्रा में पैसे कमाने के योग्य भी नहीं था, यानी कि वो इतने पैसे भी नहीं कमा पाता था। टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, कि वो अपनी आरामदायक ज़िंदगी चला सके। इवन दो, यद्यपि, ही वॉज वेल एजुकेटेड, कि यद्यपि वह बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो बहुत अच्छा शिक्षित व्यक्ति था। सो इसलिए ही अंडरस्टूड द हार्डशिप ऑफ अर्निंग मनी, इसलिए वो पैसे की कमाई के लिए जो मेहनत होती है, यानी कि पैसे कमाने के पीछे जो मेहनत होती है, वो उसको समझ सकता था। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, बाय फेयर मीन्स, यानी कि अच्छे तरीके से, यानी कि सही तरीके से जो पैसे कमाए जाते हैं और उसके पीछे जो मेहनत लगती है। हार्डशिप ऑफ अर्निंग मनी, यहाँ पर हार्डशिप का मतलब होता है मेहनत। तो पैसे कमाने के पीछे जो मेहनत लगती है सही तरीके से, बाय फेयर मीन्स का मतलब होता है सही तरीके से, उसके पीछे जो मेहनत लगती है वह उसको अच्छे से समझ सकता था। हरि सिंह हैड नो प्रॉपर वे ऑफ अर्निंग मनी, लेकिन जो हरि सिंह जो वो चोर था, उसके पास पैसे कमाने का कोई पर्याप्त, यानी कि कोई सही तरीका नहीं था। सो इसलिए ही थॉट टू स्टील, इसलिए वो हमेशा चोरी करने के बारे में सोचा करता था। हैंस, इसलिए ही गिव्स हिम अ चांस, यानी कि अनिल उसको, चोर को एक मौका देता है। टू रिफॉर्म हिमसेल्फ, अपने आप को सुधारने का। बाय ओवर थिंकिंग हिज फॉली ऑफ स्टिंगलिंग, यानी कि चोरी करने की जो उसकी मूर्खता है उसके ऊपर विचार करके उसको सुधरने का एक मौका भी वो देता है। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे इसमें पूछा गया है कि हैव यू एवर मेट एनीवन लाइक हरि सिंह, क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हो जो कि हरि सिंह की तरह हो, यानी कि हरि सिंह के जैसे किसी चोर से आप कभी मिले हैं। कैन यू थिंक, क्या आप विचार कर सकते हैं, एंड इमेजिन, या फिर आप कल्पना कर सकते हैं, द सर्कमस्टांसेस, ऐसे हालातों के बारे में, दैट कैन टर्न अ 15-year-old बॉय इनटू ए थीप, कि जो कि एक 15 साल के छोटे बच्चे को एक चोर के रूप में बदल देने के लिए काफ़ी होते हैं। क्या आप ऐसे हालात के बारे में सोच सकते हैं या फिर कल्पना कर सकते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि नो, नहीं। आई हैव नेवर मेट एनीवन लाइक हरि सिंह, नहीं मैं कभी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला हूँ जो कि हरि सिंह की तरह कोई चोर हो। बट लेकिन,
आई कैन वेरी वेल थिंक, लेकिन मैं अच्छे से विचार कर सकता हूँ, एंड इमेजिन और कल्पना भी कर सकता हूँ, द सर्कमस्टांसिस ऐसे हालतों, ऐसी परिस्थितियों के बारे में, दैट कैन टर्न अ 15-year-old बॉय इनटू ए थीव, जो कि एक 15 साल के बच्चे को एक चोर के रूप में बदल सकते हैं। मैं ऐसे परिस्थितियों के बारे में अच्छे से विचार कर सकता हूँ और उसके बारे में कल्पना भी कर सकता हूँ। आगे इसमें लिखा है कि अ बॉय एक लड़का, हु इज़ बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन फुटपाथ, जो कि फुटपाथ पर जन्म लेता और वहीं पर उसकी परवरिश होती है, और रेलवे स्टेशन या फिर किसी रेलवे स्टेशन पर, अंडर द केयर ऑफ सच पेरेंट ऐसे पेरेंट्स के देख रेख में, यानी कि ऐसे माता पिता की देख रेख में, हु देमसेल्व्स आर थीव, जो कि खुद भी एक चोर होते हैं, कैन टर्न इनटू अ थीव ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। तो ऐसी स्थिति में कोई भी बच्चा एक सही मार्गदर्शन की कमी की वजह से चोर बन सकता है। इन ऑर्डर टू अरेंज फॉर हिज फूड, अपने खाने को अरेंज करने के लिए, यानी कि अपने लिए खाना जुटाने के लिए कोई भी बच्चा ऐसी परिस्थिति में चोर बन सकता है। एंड अदर बेसिक रिक्वायरमेंट, और अन्य जो आधारभूत जो उसकी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए ऐसी परिस्थिति में कोई भी बच्चा चोर बन सकता है जिसके माता पिता खुद चोर होते हैं और अपने बच्चे को अच्छे से मार्गदर्शन नहीं देते हैं क्योंकि वो खुद ही चोर होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी बच्चा चोर बन सकता है। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे इसमें पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि वेयर इज़ द स्टोरी सेट, यानी कि जो ये कहानी है इसकी पृष्ठभूमि कहाँ रखी गई है, यानी कि कौन सी जगह को ध्यान में रखते हुए इस कहानी को लिखा गया है। तो आगे इसमें लिखा है कि यू कैन गेट क्लोज, यानी कि आपको हिंट मिल सकते हैं, आपको सुराग मिल सकता है, फ्रॉम द नेम्स ऐसे नामों से, ऑफ द पर्सनस एंड प्लेसेस मेंशन इट, जो कि यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के नाम हैं और जगह के नाम है जिनका जिक्र इस कहानी में किया गया है। यहाँ पर मेंशन का मतलब होता है जिसका जिक्र, यानी कि जिसकी चर्चा इस कहानी में की गई है। आगे आपसे इसमें पूछा गया है कि विच लैंग्वेज, और लैंग्वेजेज यानी कि कौन सी भाषा और कौन सी भाषाएं आर स्पोकन इन दीज प्लेसेस, जो ये जगह के जो नाम इसमें दिए गए हैं वहाँ पर कौन सी भाषा या फिर कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। डू यू थिंक, क्या आप ऐसा विचार करते हैं, द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, यानी कि जो इस कहानी के जो पात्र हैं, स्पीक टू ईच अदर इन इंग्लिश, क्या वे एक दूसरे से इंग्लिश में बात करते हैं। क्या आप ऐसा विचार करते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे से इंग्लिश भाषा में बात करते हों। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं, तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द स्टोरी इज सेट इन सम प्लेस नियर लखनऊ, यानी कि जो लखनऊ है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है उसकी जो राजधानी लखनऊ है उसके आसपास की किसी जगह पर इस कहानी की पृष्ठभूमि रखी गई है। तो इसमें आप लिखेंगे कि द स्टोरी इज सेट इन सम प्लेस, यानी कि जो स्टोरी इसकी पृष्ठभूमि रखी गई है इन सम प्लेस कहीं किसी जगह पर, नियर लखनऊ, लखनऊ के आसपास, इन द स्टेट उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी के जो स्टेट है उसके लखनऊ के आसपास किसी जगह पर ये कहानी की पृष्ठभूमि रखी गई है, यानी कि उस जगह को ध्यान में रखते हुए इस कहानी को लिखा गया है। आगे आप इसमें लिखते हैं कि यूज़ ऑफ सम हिंदी वर्ड्स, यानी कि हिंदी के कुछ शब्दों का जो प्रयोग है, लाइक बाजार एंड मैदान, यानी कि बाजार और मैदान जैसे कुछ जो हिंदी के जो इसमें शब्दों का जो प्रयोग किए गए हैं इन द स्टोरी, इस कहानी में, सो दैट, वह इस बात को प्रदर्शित करता है कि हिंदी लैंग्वेज इज स्पोकन इन दीज प्लेसेस, की इन जगहों पर हिंदी भाषा बोली जाती है। जो आगे इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि क्या इस कहानी में जो पात्र हैं क्या वे एक दूसरे से इंग्लिश में बात करते हैं, तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि नो, नहीं, आई डोंट थिंक, कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि दैट द कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी, यानी कि इस कहानी के जो पात्र हैं, स्पीक टू ईच अदर इन इंग्लिश, कि वो एक दूसरे से इंग्लिश में बात करते हो, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चंस और जो उनके आंसर हैं। आपके लिए कोशिश की गई है कि आपको एक एक आंसर को बड़े अच्छे से समझाया जाए। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चन को और उनके आंसर को बड़े ध्यान से सुना होगा और एक एक बात को समझने की और सीखने की कोशिश की होगी। आपको ये हमारी जो ये क्लास कैसी लगी, आप अपने कमेंट को, आप अपने विचारों को लिख करके मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2 लिया है। उसके क्वेश्चन सीरीज को हमने हैंडल किया जिसका नाम है द थीव स्टोरी, यानी कि एक चोर की कहानी। तो
हमारी यही कोशिश रहती है हमेशा कि आपको इस योग्य बनाया जाए कि जैसे कि आप अपनी इंग्लिश को अच्छे से समझ पाएँ और अपने चैप्टर्स को हैंडल कर पाएँ। और अगर आप एक बार चैप्टर को समझ जाते हैं तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो क्वेश्चन छोटा है या बड़ा है, आप सभी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।